Namaskar, students. Today we are going to learn a very important topic in mathematics called determinants. All right. So you might have already studied what is called matrices. It looks like matrix, but there's very minute difference between matrix and determinant. I'll explain everything. Yes, we will at once begin. Have a look. So इसे बोलते हैं determinant. A number when put in this order A, B, C, D, क्या कर दिया मैंने? लेटर्स देखो और नंबर्स अरेंज इन, कहाँ अरेंज किया है? अरेंज इन इक्वल नंबर ऑफ रोज, देखो इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स. समझ में? नंबर्स और लेटर्स अरेंजिंग इक्वल नंबर ऑफ रोज और एंड कॉलम्स एनक्लोज्ड विदिन वर्टिकल लाइंस. सही फरमाया. इज अ डिटरमिनेंट. समझ में? यस. देखिए क्या हो रहा है. हमारे पास रो नंबर 1, रो नंबर 2, ठीक है. ये है कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2. सो व्हेन numbers or letters are arranged this way, it is called determinant. They are always square in nature. Important fact is you can expand it, so it has a value. कैसे? A into B, ये AD हो गया, minus B into C. इतना सिंपल है. यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ऐसा करो, माइनस करो, ये डिटरमिनेंट की वैल्यू हो गई. बट इट इज नॉट ऑलवेज डिटरमिनेंट इज ऑफ 2/2 ऑर्डर, तो 3/3 भी हो सकता है. देखो B कैन बी A B C D E F 1 2 3, कुछ भी डाल सकते हैं हम. सो दिस इज अ 3/3. दिस इज कॉल्ड रो नंबर 1, रो 2, रो 3. ओके. तो अभी देखना, ये रो 1, रो 2, रो 3 हो गया. दिस इज कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, ठीक है. C1 C2 C3. अभी इसको एक्सपांड करेंगे तो हाउ टू फाइंड वैल्यू? स्टूडेंट्स देखिए, हमें लिखना है A, ओके. फिर ये भूल जाओ तो आपके सामने EF 2 3 आ जाएगा. करेक्ट. यस. उसके बाद माइनस ऑफ द सेकेंड एलिमेंट, ओके. देन इसे भूल जाओ तो दिखाई क्या देगा? DF1 3, DF1 3. दिस इज कॉल्ड माइनर ऑफ दैट एलिमेंट. माइनर का मतलब रो और कॉलम भूल जाओ, बाकी जो दिखेगा वो डिटरमिनेंट फॉर्म में आ जाता है. और थर्ड वन प्लस C, देखो इट इज, इसे भूल जाओ, फिर क्या मिलेगा? DE12, DE12. ऑलराइट. यस. अभी इसका एक्सपांड करेंगे. देखो A into 3E minus 2F minus B into 3D minus F plus C into 2D minus E. तो ये एक्सपांड होने के बाद आपको जो मिलेगा वो उसकी वैल्यू. नाउ दिस हैज बीन एक्सपांडेड यूजिंग एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट रो. लेकिन धीरे धीरे हम पढ़ेंगे तो मालूम पड़ेगा कि यू कैन एक्सपांड डिटरमिनेंट यूजिंग एनी रो और एनी कॉलम. yes, so that's what I want to let you know. Students will see what do you mean by minors of elements of a determinant. So you have determinant D, A, B, C, D, E, F, G, H, I, 3/3 determinant. अभी कैसा है? If you want to find minor, it must be denoted by word M. This 1 stands for first row, first column. So first number denotes row number, second number denotes column number. तो हम क्या करते हैं? First row, first column, you strike it off. ये गया फॉर एग्जाम्पल, तो जो दिखेगा that is EFHI. वो डिटरमिनेंट इज कॉल्ड माइनर ऑफ एलिमेंट 1 1. One more example, M23. 2 is the second row. देखिए ये second row है. 3 is the third column. मतलब we are finding minor of F. All right. तो आपको मिलेगा ABGH. देखो ABGH. That's how you can proceed for all 9 elements. उसके बाद हमें अगर को फैक्टर चाहिए तो को फैक्टर क्या है?
जो माइनर निकाला उसे साइन देना है, साइन प्लस नहीं तो माइनस। कैसे आता है? -1 रेज टू रो नंबर प्लस कॉलम नंबर। सो -1 रेज टू 1 + 1 m11। तो जो माइनर निकाला है उसे साइन देंगे तो आपको मिलेगा कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट 1 1। और आखिरी बात, दैट्स द लास्ट पॉइंट, कोफैक्टर 2 3 इज -1 रेज टू 2 + 3 m23। So this way you can find cofactors for all. Students, we see few basic properties from determinant. If you denote element by a and cofactor by capital letter, okay, so then if you want to find determinant of that particular value, what simple formula? You have the element and corresponding cofactor. देखो a11 is the element and a capital A11 is its cofactor. Then a12 shift to next part, its cofactor. Shift to next part, a13 and its cofactor. If you add them, what you get is determinant. Don't forget to focus on 1 1 1 1 1 2 1 2 1 3 1 3. This is true for any row. It is true for any column. तो आपको फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, नहीं तो फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कुछ भी लेके डिटरमिनेंट आ जाता है, ऑल गिव द सेम वैल्यू। लेकिन इफ यू इंटरचेंज, दैट इज इफ यू टेक एलिमेंट a11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एंड कोफैक्टर ऑफ एनी अदर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट दैट इज 2 1। देखो ये फर्स्ट रो में था, ये सेकंड रो में आ गया। ये देखिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये क्या हो गया? सेकंड रो सेकंड कॉलम। देखो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये क्या हो गया? सेकंड रो थर्ड कॉलम। सो करस्पॉन्डिंग, लेकिन किसी और रो का अगर आप लेंगे तो 100% आंसर क्या आ जाता है? 0। एंड इट इज ट्रू फॉर एनी अदर सच कॉम्बिनेशंस। Students, now we are going to learn properties of determinant. There are quite a few which you should always remember because most of the sums are not solved using expansion of determinant, but they are solved using properties. So first property, the value of determinant remains unchanged if its rows and columns are interchanged. यानी रो का अगर आप कॉलम बना देते हो तो वैल्यू वही रहता है। अभी देखना, D is 1 2 3 4. This is an example just to illustrate. 1 into 4 4 minus 2 into 3 6 4 minus 6. What's the answer? -2. Now the first row is converted to first column. देखो 1 2 का 1 2 इधर लिख दिया है। 3 4 is the second row which is now second column. सही है, तो इंटरचेंज हो गया। अभी देखो 1 into 4 minus 3 into 2 again 4 minus 6. What's the answer? -2, and that's the property. Property number 2, if any two rows, and it is applicable to columns as well, and that is why it is written inside the bracket. If any two rows of a determinant are interchanged, इसका मतलब first row can be made second row can be made first row, interchange, then the value of determinant changes in sign only. मतलब उसका न्यूमेरिकल वैल्यू वो ही रहेगा, लेकिन उसकी साइन चेंज होगी, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। हैव अ लुक, एग्जांपल D equal to 1 2 3 4. Simple. 1 into 4 4 minus 2 into 3 6 4 minus 6 minus 2. अभी हम क्या करेंगे? R1 interchange with R2. फर्स्ट रो इज सेकंड रो इज फर्स्ट रो। तो देखो 1 2 नीचे आया, 3 4 ऊपर गया। हैव अ लुक, 3 into 2 minus 4 into 1. 3 2s are 6 minus 4. What's the answer? 2। देखो यहाँ भी 2 था, ये भी 2 है, यहाँ माइनस था, ये प्लस हो गया। इट हैज चेंज इन साइन। समझ में आया? नेक्स्ट अभी हम क्या करेंगे? देखो ये 1 3 है, ये अगर यहाँ भेजा, इसका इधर वहां लिखते हैं C1 इंटरचेंज विद C2, कॉलम 1 कॉलम 2 इंटरचेंज। तो 2 4 इधर आ गया, 1 3 इधर है, एक्सपांड दिस, 2 into 3 6 1 into 4 4 6 minus 4, that is 2. It was earlier -2, now 2, hence the property. Property number 3, if any two rows or columns of a determinant are identical, मतलब सेम होने चाहिए, R1 is same as R2, R1 might be same as R3, और column 1 is same as column 2, ऐसा कुछ भी है, then the value of determinant is 0. So you need not expand and check. You are given that अगर ऐसा condition है तो value is always 0. Let us check it by some example. See what I've done it, 1 2 3 1 2 3. So I made row 1 equal to row 2.
identical and row 3 can be considered anything. We will try to expand. Okay, 1 into, हमें पता है कैसे expand करता है, 1 into, देखो रो कॉलम छोड़ देना 2 3 5 6, then a minus sign 2 into 1 3 4 6, understood, and then plus 3 into छोड़ दो 1 2 4 5, सिखाया है ऐसे एक्सपांड करो. 2 6 are 12, 5 3 are 15, देखो 1 6 are 6, 3 4 are 12 and 1 5 are 5 and 4 2 are 8. Once you calculate, you get minus 3 and minus 6 minus 3 inside that. Have a look, minus 3 plus 12 minus 3. What's the answer? 0. You can always try by considering two identical columns and the third one is different and still check whether it comes out to be 0. Property number 4. If all the elements of any row or column are multiplied by some number k, then the value of determinant is k times the value of original determinant. देखो बच्चों, यहाँ क्या बोला गया है कि आपके पास डिटरमिनेंट है, आप कोई एक रो के सभी एलिमेंट्स को किसी के नंबर से अगर मल्टीप्लाई करते हो तो नया डिटरमिनेंट जो बनेगा उसकी वैल्यू पहले वाले के k टाइम्स होगी. That's simple Hindi meaning. Okay, now we'll see this using example. Have a look. D is 1 2 3 4. You can expand 4 minus 6, that is minus 2. Okay, now what I do is R1 is changed to R1 into 5. इसका मतलब ये है कि रो 1 के सारे एलिमेंट्स को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं. उसके बाद क्या मिलेगा, देखो 1 into 5 5, 2 into 5 10. It is not to whole of the determinant, it is only to first row. Expand this, 5 into 4 20 minus 10 into 3 30. ये 3 4 वही था, it has not changed. So 20 minus 30 which is minus 10, उसमें से 5 कॉमन निकालो because you multiplied by 5. So once you do that, you know अंदर क्या बचेगा, -2. वो कहां से आया, ये ओरिजिनल था, इसका मतलब यहाँ जो बोला वो हो गया. One more example, C1 changes to C1 into 3. तो अभी मैंने क्या किया है, फर्स्ट कॉलम को रैंडमली 3 से मल्टीप्लाई कर दिया. 3 into 1 3, 3 3s are 9, 2 4 as it is. Expand, क्या मिलेगा, 3 4s are 12 minus 2 9s are 18. 12 minus 18 minus 6. टेक 3 कॉमन क्योंकि आपने 3 से मल्टीप्लाई किया था. व्हाट रिमेन्स इनसाइड, -2. Was it not the original value? Hence the property. Next property, property number 5. What is this? If each element of any row, एक रो के सभी एलिमेंट और कॉलम ऑफ कोर्स ऑफ अ डिटरमिनेंट इज एक्सप्रेस एज सम ऑफ टू टर्म्स. मतलब आपके पास डिटरमिनेंट है, उसकी काफी रो है, उसमें से कोई एक रो पकड़ लो और उसके सभी एलिमेंट्स आप दिस प्लस दिस माइनस दिस प्लस दिस ऐसा कुछ एक्सप्रेस कर सकते हो तब. Then what? Then the determinant can be expressed as the sum of two determinant. अगर एक डिटरमिनेंट के अंदर वाली रो में आप एलिमेंट्स दिस प्लस दिस ऐसा लिख सकते हो, then you can express the entire determinant as sum of two separate determinants. Have a look. D is 1 2 3 4. All right. 1 into 4 4. minus 2 3s are 6, 4 minus 6. What's the answer? -2. काफी बार कर चुके हैं, अभी देखना. इसी डिटरमिनेंट को अगर नाम दिया D1, हाँ, और ये 1 2 वैसे के वैसे कर दिया, then what am I going to change? See, 3 can be written as 1 plus 2. You can write any random way. Okay, right now 3 is written as 1 plus 2 and 4 is written as 1 plus 3. It could be 3 plus 1, 2 plus 2, minus 1 plus 5, anything. एक बार लिख दिया तो इनके हिसाब से अगर हमने स्प्लिट कर दिया, व्हाट, सी 1 2 एज इट इज, द फर्स्ट रो रिमेन्स एज इट इज. लेकिन ये देखो 1 प्लस 2 है, उसमें से 1 यहां लिखना. ओके, 1 प्लस 3 है, 1 यहां लिखना, तो एक डिटरमिनेंट हो गया. नेक्स्ट इज 2 3. देखो, सो वी हैव स्प्लिट अप टू डिटरमिनेंट, टू सेपरेट डिटरमिनेंट. अभी देखो 1 into 1 1 minus 2, then 1 into 3 3 minus 2 into 2 4. तो आ गया 1 minus 2 plus 3 minus 4. करेंगे तो what answer you get? -2. Hence a single determinant can be split into two different determinant. That's the property.
प्रॉपर्टी नंबर 6, देखो बच्चों काफी इंपॉर्टेंट है। इफ ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो एंड ऑफ कोर्स और द कॉलम, और का मतलब रो को अप्लाई करो, नहीं तो कॉलम पे अप्लाई करो। क्या है? ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो ऑफ अ डिटरमिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय सम कांस्टेंट। तो हर एक एलिमेंट को आप किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना। उसके बाद क्या लिखा है? दीज प्रोडक्ट्स आर एडेड टू द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो। मतलब आप फर्स्ट रो में सपोज मल्टीप्लाई करके उसे सेकंड रो के करस्पॉन्डिंग, उसके बराबर नीचे, नहीं तो बाजू वाला, कॉलम है तो बाजू वाला, करस्पॉन्डिंग का मतलब जान लेना। सो दिस इज व्हाट इफ यू हैव डन करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो or column, then the value of the determinant remains unchanged. So what does property say? You have a determinant, you have first row, let us say you multiply by some constant, then those corresponding products you add to some other row corresponding element, you get a new determinant, try to expand it and you will find that its value is going to be same. अभी देखना, D हमेशा की तरह 1 2 3 4, 4 minus 6 -2, ऑलराइट। अभी देखना मैंने क्या किया है, R2 रो 2 इज चेंजिंग। कैसे? रो 2 प्लस 3 टाइम्स R1, यानी रो 1 के एलिमेंट्स मल्टीप्लाइड बाय 3 एंड दे आर एडेड टू रो 2। सो व्हाट इज चेंजिंग? रो 2। सो व्हाट इज नॉट चेंजिंग? रो 1। तो 1 2 जैसे के जैसे लिख दो। उसके बाद अभी देखना 3 रो 2 मतलब 3 प्लस 3 इंटू R1, बोलो 3 इंटू 3 कैसा है? 3 इंटू R1, तो 3 इंटू 1 3 प्लस 3 कितना हो जाता है? 6। उसके बाद ये देखो, ये है आपका R2 4 प्लस 3 इंटू R1, R1 में कौन है? 2, 3 इंटू 2 व्हाट इज दैट? 6, 6 प्लस 4 कितना है? 10। सो डिटरमिनेंट तो बन गया। अभी देखो 1 इंटू 10 10, 6 इंटू 2 12, 10 minus 12 it is -2। what was that answer? -2। Similar way you can try for any other. I have already tried for column. For your convenience, C2 changes to C2 plus 2C1. इसमें क्या करेंगे? कॉलम 1 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करके C2 में ऐड करो। What is not changing? कॉलम 1, तो 1 3 ऐसे क्या ऐसे देखो 1 3 1 3, ओके। ये था 2 4, उसमें चेंज होने जा रहा है। C2 मतलब पहले ये पकड़ो 2 प्लस 2 इंटू करस्पॉन्डिंग यानी 1, व्हाट इज 2 प्लस 2? 4, सही बताया। फिर दिस इज 4 प्लस 2 इंटू 3, 2 3 6, 4 प्लस 6 व्हाट इज दिस? 10। You expand it, 1 into 10 10, 4 into 3 12, what is 10 minus 12? -2. What was the original answer? -2. So what was the property? Multiply each element of a row or column by some constant k and add it to corresponding elements of any other row or column, value of new determinant remains unchanged. So बच्चों, आज हमने basics of determinant देखा। We had seen what is determinant, what are minus, what are cofactor, how to expand determinant using any row, any column, and of course these were the 6 very important properties. That was determinant part 1. I request you to go through the entire content again and again, revise it, and of course please press the bell icon and subscribe the channel to get more videos on determinant as well as properties of determinant. Till then, thank you.